वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा मरीज़ होते हैं जिन्हें दिल का मसला होता है, किसी को लिवर सिरोसिस हो रही होती है, किसी को फैटी लिवर होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल के मसाइल आ रहे होते हैं। और होता क्या है कि उन्हें ना मेडिसिन पे मेडिसिन दे रहे होते हैं। अब मेडिसिन देने के बाद भी उन लोगों को लिवर सिरोसिस हो रहा होता है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल वाले मसले नहीं ख़त्म हो रहे होते। लोगों का ये ख्याल होता है कि ये सिर्फ जो है ना मेडिसिन खाने से ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके और भी बहुत सारे वेज़ हैं जिससे हम इन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं सब जो है ना तरीके आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। 9 से 10 हम तरीके जो है ना इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आप फॉलो करके ईजिली इन सब चीज़ों से जो है ना छुटकारा पा सकते हैं। तो चलें जी, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना ये चीज़ देखी होगी कि जब आप लोग अपना लिपिड प्रोफाइल करवाने जाते हैं उसमें सबसे पहले जो है आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल आ रहा होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स आती हैं और उसके बाद HDL आता है और फिर LDL आता है। अब इस बात पे ना कुछ लोगों को इत्मीनान होता है कि जिनका 175 आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, बट ये भी जो है ना देखा जाए तो ये हार्मफुल होता है। 175 इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। इससे आपको आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। आपका कोलेस्ट्रॉल ऑलमोस्ट 150 से लेस होना चाहिए, तो फिर उसे नॉर्मल में हम काउंट करते हैं। उसके बाद आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो भी जो है ना आपका 150 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब हम ये पहले बात डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। ट्राइग्लिसराइड वो नॉर्मल फ़ैट होता है जो आपकी बॉडी खुद बना रही होती है, लेकिन अगर वो 200 से एक्सीड नहीं करी तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो एक अच्छा फ़ैट है। लेकिन अगर वो 200 से एक्सीड कर गया है तो वो ट्राइग्लिसराइड अच्छी फॉर्म में नहीं होते आपकी बॉडी में। अब हम ट्राइग्लिसराइड्स की रेंजेस की बात कर लेते हैं कि कितना जो है ना ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो सकता है और कितना उसका जो है ना लेवल अगर ज़्यादा होगा तो वो आपको नुकसान दे सकता है। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड्स की बात की जाए तो आपकी बॉडी में अगर लेवल 150 से कम है तो फिर वो एक नॉर्मल जो है ना रेंज है, उसका कोई मसला नहीं है और हार्मफुल भी नहीं होता। लेकिन अगर जो है 150 से 200 तक है आपके ट्राइग्लिसराइड्स की रेंज जा रही है तो वो जो है ना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उस चीज़ में आप लोगों को जो है ना ख्याल करना चाहिए और आपको स्टेप लेना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा एक्सीड करे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 500 से भी ज़्यादा एक्सीड कर गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको इस चीज़ के लिए फ़ौरन जो है ना अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है ना किसी न किसी ख़तरे में हो सकती है। अच्छा जी, अब वो लोग जिनकी ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स हाई आए होते हैं टेस्ट वगैरह में, तो उन लोगों को ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उनका ये ख्याल होता है कि अब हमने घी नहीं खाना, घी से जो है ना ट्राइग्लिसराइड्स के शायद लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करती चलूँ कि घी कभी भी ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बनाता। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स बनता किस चीज़ से है? आपकी ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से और सुक्रोज से। मतलब जो भी ऐसी चीज़ें आप खा रहे हैं, मीठी चीज़ें खा रहे हैं, उससे आपका ट्राइग्लिसराइड बनता है। अब मीठे की बात करें तो मीठा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सोडा ड्रिंक्स जो आप ले रहे होते हैं उससे भी आपको जो है ना मीठा मिल रहा होता है। आप कोई भी मीठी और चीज़ ले रहे हैं, शहद तक के अंदर जो है ना फ्रुक्टोज जो है ना बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा जो आप बाकी चॉकलेट्स वगैरह ले रहे होते हैं, बच्चे चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, उससे भी हो रहा होता है। इससे भी बड़ी सोर्स की बात की जाए तो रोटी, ठीक है। जो भी गंदम से बनी हुई चीज़ें या फिर मैदे से बनी हुई चीज़ें या प्रोसेस्ड चीज़ें जो होती हैं, उससे भी जो है ना आपको जो है ना ग्लूकोज मिल रहा होता है, आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिल रहा होता है। अब होता क्या है कि जब ये चीज़ें आप लोग खाते हैं, आपकी बॉडी में जाती हैं, वहाँ जाके इंसुलिन उसे ग्लूकोज को पकड़ती है और वो बॉडी के हर सेल को जाके ना देती है ग्लूकोज, ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सके। अब वो जितनी एनर्जी जनरेट होती है उससे जो बाकी का बच जाता है उसे दोबारा इंसुलिन पकड़ती है, ताकि जिगर को जो है ना दे देती है ग्लूकोज, ठीक है। फिर वो जो है ना जिगर ग्लूकोज है ना कन्वर्ट करके उसे ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में बना देता है, जो कि आपकी बॉडी में फिर स्टोर होते हैं। तो ये बात आपकी यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया कि घी जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बनाता। ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में नेचुरली बन रहे होते हैं। अब जिन लोगों के मसल्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स उनके मसल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं, और जो कि अच्छी बात भी है, मसल में स्टोर होना अच्छी बात है। तो इस तरह जो है ना वो उधर यूटिलाइज हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के मसल नहीं है, फिर होता क्या है कि वही फैट जो है ना उनके पेट पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, पेट वाली साइड पे या लोअर एब्डोमेन वाली साइड पे।
और वो जो है ना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आगे क्रिएट कर सकता है। उसके अंदर हार्ट अटैक वाले इश्यूज़ भी आ जाते हैं, ना भी हो तो आपको ओबेसिटी वगैरह के प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि अगर तो आप खाने को थोड़ा सा डिस्टेंस दे रहे हैं, जैसे आपने सुबह खाया, आपने दोपहर का छोड़ दिया, आपने फिर रात का खाया, फिर तो चांसेस हैं कि वही ट्राइग्लिसराइड्स जो आपने अगर खाना ज़्यादा खा लिया था, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बन गए, तो वो ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो जाते हैं दोबारा ग्लूकोज में, और वही ग्लूकोज आपकी बॉडी को दोबारा एनर्जी देती है, जिससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप खाने पे खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप स्नैकिंग भी कर रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, तो फिर वही ट्राइग्लिसराइड्स जमा होते जाते हैं और वही जो है आपके ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं और फैट की सूरत ले लेते हैं, जिससे आपको हार्ट अटैक के भी इशू आ सकते हैं और फैटी लीवर के भी इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब ये बात बस आप लोगों ने याद रखनी है कि घी से कभी ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बनते, आप घी खा सकते हैं। आप सलाद भी खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं, सलाद भी ले रहे हैं आप, मटन भी ले रहे हैं आप, कुछ भी ले रहे हैं ना इस तरह की कोई चीज़, तो उससे कभी भी ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़ते नहीं हैं, ना ही घी से बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मली बढ़े होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैदे की प्रोसेस चीज़ें हो सकती हैं, आप उससे भी जो है ना ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, रोटी से बढ़ते हैं, सोडा ड्रिंक्स जो आप ले रहे होते हैं उससे बढ़े होते हैं, शक्कर से हो रहे होते हैं, चीनी ले रहे होते हैं आप उससे हो रहे होते हैं, फ्रूट्स वगैरह से नहीं हो रहे होते, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज पाया जाता है, लेकिन वो भी आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी ये सब इश्यूज़ कंट्रोल हो जाएं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि आप लोगों को, वो लोग जो अल्कोहल पीते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों में फैटी लीवर का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है, और जाहिर सी बात है अगर उनका फैटी लीवर का मसला आ रहा है तो उनकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का रेंज भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपने इस मुश्किल से बचना है तो सबसे पहले आपको अल्कोहल जो है ना बिल्कुल अपनी बंद करनी पड़ेगी, फिर ही आप इस मसले से निकल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस मसले में मज़ीद जो है ना फंसते जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपना मीठा कंट्रोल करना है, मीठा कम से कम खाएं। चीनी को तो जिन लोगों को इस मसले से बचना है, कोशिश करें मीठे को बिल्कुल ख़त्म कर दें कुछ अर्से के लिए, 1-2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए मीठे को बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप शहद ले सकते हैं, शहद में भी अगर चाहे फ्रुक्टोज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसको ज़्यादा आप खाएंगे तब वो आपको जो है ना इशू कर सकता है, मसला कर सकता है, लेकिन उसके थोड़े खाने से कोई इशू नहीं होगा आपको। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चावल, रोटी, मैदे की बनी हुई चीज़ें, इन सब के अंदर जो है ना ग्लूकोज एक अच्छी अमाउंट में और ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इन सब को भी आप अवॉइड करें। उससे अच्छा जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीग्रेन आटे पे स्विच कर जाएं। वो मल्टीग्रेन आटा लें जिसके अंदर चने का आटा हो, किनवा हो या फिर मिलेट हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला के जो है ना आटा, अगर मल्टीग्रेन आटा बना हुआ है तो आपने वो वाला आटा परचेज़ कर लेना, वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। अच्छा जी, अब चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हमें गुड फैट लेना है। गुड फैट, जितने भी आप बनास्पति घी आप लोग ले रहे होते हैं, जितने भी घी आप ऑयल वगैरह परचेज़ कर रहे होते हैं बाज़ार वगैरह से, वो अच्छे तेल नहीं होते, उससे आपको नुकसान ही होता है। हमारे अब जो अच्छा फ़ैट है वो किस चीज़ में होता है, वो उन ऑयल्स में पाया जाता है जिनके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड किन चीज़ों में होता है, वो घी में होता है, मक्खन में होता है। कोशिश करें आपके जितने भी आप खाने बना रहे हैं वो मक्खन के अंदर बन रहे हों, घी के अंदर बन रहे हों। अगर आप इसमें नहीं बनाना चाह रहे, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोकोनट ऑयल का टेस्ट नहीं पसंद तो फिर आप ऑलिव ऑयल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल अगर यूज़ करें तो फिर उसे सिर्फ स्टिर फ्राई तक लेके जाएं, उसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग में ना लेके जाएं। ये जो है ना ऑयल्स आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और कभी भी घी या फिर मक्खन जो है ना तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ना ही वो ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, जबकि कंपेयर किया जाए बाकी ऑयल्स के साथ जो कि आप जैसे मैंने बताया जो आप बाज़ार से परचेज़ कर रहे होते हैं या बनास्पति ऑयल वगैरह जो होते हैं, उन सब से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, जिससे आपको वो हार्ट अटैक्स के भी मसले हो रहे होते हैं और भी दिल के अमराज जो भी होते हैं वो इसी से जो है ना हो रहे होते हैं ज़्यादातर। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़्यादातर जो है ना लोग यही जो है ना ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अब पांचवा हमारा पॉइंट ये आता है कि हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को लाजमी डालना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ने देते और ना ही ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने देते हैं। अब इसकी सोर्सेज की बात की जाए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा जिसमें पाया जाता है वो है फ़िश, यानी कि कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, फ़िश में पाया जाता है।
इसके अलावा इसके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के। अगर आपको फ़िश खाने का दिल नहीं कर रहा तो आप वो जो है सप्लीमेंट ले सकते हैं, आप वो अपनी डेली डाइट के अंदर दोपहर में खा सकते हैं, खाने के बाद आप लोग खा सकते हैं उसे। इसके अलावा अंडा जो है, अंडे के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। ये भी जो है ना सेम ना ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने देता है और ना ही ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ने देता है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है अंडा खाने से डेली रूटीन में ट्राइग्लिसराइड की शायद रेंज बढ़ जाती है या फिर इंसान मोटा हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये भी मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि अंडे से ट्राइग्लिसराइड्स कभी नहीं बढ़ते, बल्कि अंडा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अंडा आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। तो अंडे को आप लोगों ने खाना है लाजमी और जल्दी के साथ खाना है और डेली ही आप लोगों ने रूटीन बना लें कि आपने अपने डाइट में खाना है। बेशक आप उसे सुबह खा लें या जैसे भी आपका दिल कर रहा है, आपने दिन में 1 अंडा लाजमी खाना है, वो भी जल्दी के साथ खाना है। अच्छा जी, अब इसके अलावा देखा जाए ओमेगा 3 फैटी एसिड और किन चीज़ों में पाया जाता है। चिया सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा पाया जाता है। फ्लैक्स सीड भी अगर आप अपनी डेली डाइट में ले रहे हैं उससे भी जो है आपको बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है। इसके अलावा तिल जो होता है, सफ़ेद तिल आप ले लें, वो डाइट के अंदर ऐड करें, वो भी बहुत अच्छा है। या फिर जैतून के तेल के अंदर भी आप लोग जो है खाना वगैरह बनाएं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सलाद को आपने अपनी डाइट में लाजमी रखना है। सलाद के अंदर फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को भी बढ़ने नहीं देता। एक और इम्पॉर्टेंट बात, फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में कोशिश किया करें कि 1 दिन फास्टिंग आप ज़रूर करें। वो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें फिर तो बहुत अच्छी बात है, वो करनी भी चाहिए, लेकिन जो नहीं करें वो सिंपल फास्टिंग भी कर सकते हैं। फास्टिंग करने से आपकी ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स जो हो रहे होते हैं ज़्यादा या फिर अनबैलेंस हो रहे होते हैं, उससे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अब वो जो वक्फ़ा आ रहा होता है खाने के दरमियान, जो अगर आप सुबह खाना खा रहे हैं और आप जो है ना तकरीबन 11 बजे आप कोई भी नॉन कैलोरी जो है ना आप ड्रिंक ले सकते हैं। उसके अंदर आप पानी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी। अगर आपने कॉफ़ी लेनी है तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। ग्रीन टी पीना चाह रहे हैं तो ग्रीन टी पी सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कुछ भी ना खाएं। फ्रूट्स खाना चाह रहे हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन कम, आप थोड़ा थोड़ा करके तो आप उसे जो है ना अपनी उसमें रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि हर खाने या हर मील के अंदर 6 घंटे का वक्फ़ा लाजमी दिया करें, ताकि उस ड्यूरेशन के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को काम करने का प्रॉपर मौका मिल जाए आपकी बॉडी में। कोशिश करनी है कि अगर आप 1 मील ले रहे हैं तो आपने जब सेकंड मील लेने हैं उसके अंदर 6 घंटे का वक्फ़ा लाजमी दिया करें, ताकि जो जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स हो रहे हैं उन्हें प्रॉपर काम करने का मौका मिल जाए, यूटिलाइज़ हो सकें प्रॉपर तरीके से, और फिर जो है आप लोग अपनी सेकेंड मील लिया करें। ज़्यादातर लोग ऐसे कर रहे होते हैं, अभी वो सुबह खा रहे होते हैं, दरमियान में जो है ना दोपहर में कोई भी ड्रिंक ले रहे होते हैं, कोई भी फ्रूट ले रहे होते हैं और फिर वो रात को खा रहे होते हैं। ये तो बेस्ट एक चीज़ है, इसके अंदर आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना काम करने का मौका मिल जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स जो है नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा वे है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज, वो तो लाजमी एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। एक्सरसाइज बेशक आप सुबह कर लें, कोई वॉक कर लें, सिंपल वॉक कर लें, या फिर आप जो है रात में खाने के बाद 2 घंटे बाद जो है आप वॉक कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप लोगों ने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। स्ट्रेस कोशिश करें कि वो कम से कम लिया करें। मीठे को तो बिल्कुल आप अवॉइड करें, ख़ास तौर पे जब आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आपने अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को नॉर्मल करना है और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को नॉर्मल करना है। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को फॉलो करें, और अगर किसी को कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो, वो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मेरी वीडियो के नीचे भी मेरा नंबर आ रहा होगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।